अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। तो बेसिकली जो जितने भी न्यू कमर्स हैं जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है। बाकी फर्स्ट लेक्चर जो है ट्रेडिंग व्यू पे वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आज आपको मैं बताऊंगा स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। देखें, स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये एक जोन होता है, ये एक लेवल होता है। ठीक है। और कौन सा लेवल होता है, ये कौन सा जोन होता है या कौन सा एरिया होता है जहाँ पे सेलर्स और बायर्स बैठे होते हैं। स्पोर्ट पे बायर्स होते हैं और रेजिस्टेंस पे सेलर्स होते हैं। तो सिंपली मैं साथ साथ मार्क भी कर देता हूँ। देखें, ये स्पोर्ट है तो यहाँ पे बायर्स होंगे। ठीक है। और ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे सेलर्स होंगे। साथ साथ मैं आपको बता दूं, देखें आज अगर किसी शेयर की प्राइस गिरी है या कोई शेयर डंप हुआ है, तो फ़र्ज़ करें यहाँ तक आया है। ठीक है, अपने सपोर्ट लेवल तक आया है। तो देखें यहाँ से उसकी जो है सप्लाई ज़्यादा है। ठीक है। तो एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको गोल्ड की। देखें, गोल्ड आज की प्राइस में तकरीबन 2,20,000 या 25,000 का चल रहा है। तो मैं अगर आपको कहता हूँ यार, फ़र्ज़ करें जस्ट वन डे के लिए गोल्ड की प्राइस 50,000 हो जाती है, तो क्या आप ख़रीदेंगे? भाई, आप क्या, पूरी दुनिया पागल हो जाएगी ख़रीदने के लिए, क्योंकि सबको ही लगेगा यार इतनी कम प्राइस में मिल रहा है। तो सप्लाई, ज़ाहिर सी बात, उसकी सप्लाई ज़्यादा है इसीलिए कम प्राइस पे मिल रहा है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाई करेंगे। ठीक है। अब देखें, 50,000 पे लोगों ने बाई किया। ठीक है। अभी उस चीज़ की डिमांड बढ़ गई है। ठीक है, प्राइस कम है, डिमांड उसकी बढ़ गई है। अब जब उसकी डिमांड बढ़ गई है तो जाहिर सी बात है प्राइस भी अप होगी, बहुत से लोग बाई करेंगे तो उसकी प्राइस अगेन से पंप करेगी। ठीक है। और अभी मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी, 50,000 का बाई किया, इस लेवल तक आई उसकी प्राइस, यहाँ पे उसकी जो प्राइस है 1 लाख है, 1 लाख रुपए तक उसकी प्राइस चली गई है। तो बहुत से लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। ठीक है। प्रॉफिट बुक कैसे, मतलब वो यहाँ पे सेलिंग करेंगे। जब वो सेलिंग करेंगे तो अगेन से मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो जहाँ पे लोग बाई करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स होंगे, उस लेवल को हम कहते हैं सपोर्ट। और जहाँ पे सेलिंग होती है ज़्यादा, ठीक है, सिंपली ये एक स्विंग है। देखें यहाँ पे यहाँ दो लेवल्स हैं स्विंग के, मैं आपको साथ साथ मार करके बता देता हूँ। ये देखें, एक लेवल ये है और दूसरा ये वाला लेवल है स्विंग। अब होता क्या है स्विंग, क्या मतलब, देखें मैं साथ साथ मार करके बता देता हूँ ताकि सबको समझने में आसानी हो। ब्रश, ये देखें, स्विंग बेसिकली ये होता है ना कि अभी इसकी प्राइस नीचे आ रही है। ठीक है, इसकी प्राइस ये नीचे आ रही है, वहाँ से अचानक से मतलब उसमें चेंज आ गया हो। स्विंग मतलब चेंज, अगेन से उसकी प्राइस अप जाने लगे। और ऊपर से जब उसकी प्राइस अप हो गई है, यहाँ पे कौन सा स्विंग होगा, ये वाला रीजन जो है ना, ये स्विंग कहलाएगा। लाइक दिस, यहाँ पे जो स्विंग बना है। ठीक है, प्राइस की डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो है मार्क करने के लिए आपने स्विंग ढूंढना है पहले। यार ये स्विंग कहाँ पे है, कहाँ पे इसकी प्राइस अगेन इन्वर्टेड होगी या मतलब उसके ऑपोजिट चलना स्टार्ट होगी, या पहले बढ़ रही थी अब कम होगी है, किस लेवल तक गई है, कौन सा हाईएस्ट पॉइंट है, कौन सा लोएस्ट पॉइंट है, आपने सिंपली वहाँ पे मार्क कर देना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये तो बेसिक थी, आपको मैं साथ ले चलता हूँ आगे भी। देखें, ये कुछ मैंने ड्रा किया है आपके लिए, ये मैं रिमूव कर देता हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जस्ट ये लाइंस नहीं होती, या ये खाली सिंपली एक ही लाइन नहीं होती, इसके पीछे की जो कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, अब मैं गोल्ड की मिसाल ही दे देता हूँ आपको। देखें, गोल्ड की यहाँ पे प्राइस थी 2 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ से ये गिरा, यहाँ पे आया। ठीक है, अब इसकी प्राइस क्या है, 50,000 रुपये। वही बात है, देखें यहाँ पे सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में जो सप्लाई एंड डिमांड प्रिंसिपल है ना, वो यूज़ होता है। लाइक कैसे, जब हम किसी चीज़ को ख़रीदते हैं ना मार्केट में, तो मार्केट में किसी चीज़ की, किसी शेयर की या किसी कॉइन की अनलिमिटेड सप्लाई नहीं होती, जस्ट लिमिटेड होता है।
आप रियल लाइफ में भी एग्जांपल ले लें, आप ट्रेडिंग में ले लें, जहाँ कहीं भी आप जाएंगे ना तो हर चीज़ आपको लिमिटेड मिलेगी, ठीक है। अनलिमिटेड कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। तो यहाँ पे अब इसकी जो है ना डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग कम प्राइस में ख़रीदेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ख़रीदेंगे, बहुत से लोग जब बाइंग करेंगे तो इस लेवल तक अगर आती है उसकी प्राइस तकरीबन 1 लाख, ठीक है, 1 लाख हो गई। अब लोग यहाँ पे अपना, कुछ लोग अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे, वो यहाँ पे सेलिंग करेंगे, ज़ाहिर सी बात है, ठीक है। अभी फर्स्ट आपका जो है ना एक ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ तक इसकी प्राइस आई, ये आपको भी पता चल गया जी, ये हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। देन यहाँ पे देखें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को 100% कन्फर्म जब आप तभी मानेंगे ना, कम से कम प्राइस उसे 2 बार टच करेगी, जब 2 बार सपोर्ट को टच करेगी या 2 बार रेजिस्टेंस को टच करेगी, तभी आप उसे कन्फर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहेंगे। देखें इसकी प्राइस यहाँ पे 2 लाख थी, अब नीचे आई 50,000 हो गई, यहाँ पे अब इसकी डिमांड बढ़ गई है, ठीक है, इस चीज़ की डिमांड बढ़ गई है। तो जब हम यहाँ से बाइंग करेंगे तो 50,000 से बाई की, इसकी प्राइस 1 लाख हो गई, ठीक है। अब बहुत से लोग यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि उन्हें इतने सस्ते और बहुत ही मतलब कम प्राइस में उन्होंने गोल्ड यहाँ पे बाई किया, तो जाहिर सी बात है सेलिंग भी तो उन्होंने करनी है, अपना प्रॉफिट बुक करना है। अपना वो प्रॉफिट बुक करेंगे, यहाँ पे वो सेलिंग करेंगे, ठीक है, यहाँ पे वो सेलिंग करेंगे। देन प्राइस कहाँ तक जाएगी? अकॉर्डिंग टू एनालिसिस प्राइस जो है अपने सपोर्ट लेवल तक डंप करेगी, अपने सपोर्ट लेवल तक आएगी। देखें अब यहाँ पे बहुत से लोगों ने अपना जो है प्रॉफिट बुक किया, सेलिंग की, अगेन प्राइस 50,000 पे आ गई, ठीक है। अब लोग अगेन से बहुत से लोग बाय करेंगे। अभी मैं आपको जो ट्रेडिंग की सेकंड सपोर्ट, सेकंड रेजिस्टेंस जो है ना S2 और 2 के बारे में मैं आपको सिंपली बताना चाहता हूँ। यहाँ से अगेन से जब लोग बाई करेंगे, फ़र्ज़ करें पहले प्राइस जो थी 50,000 तक गई, अब 1 लाख तक चली गई है, एकदम से नहीं जाएगी, पहले यहाँ तक आएगी, सपोर्ट लेवल ये ब्रेक हो गया, देखें ये अपने सपोर्ट लेवल से ऊपर आ गई है, ठीक है। अब जब कहते हैं ना कि सॉरी रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर आ गई है, जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है, ठीक है, तो प्राइस मज़ीद ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे प्राइस अप हुई, यहाँ पे तो सेलर थे रेजिस्टेंस लेवल पे, यहाँ पे सेलर बैठे थे, सेलर्स ने ज़ोर लगाया प्राइस को नीचे लाने के लिए, लेकिन भाई बायर्स तो हावी हो गए उन पे, बायर्स ने बोला ऐसे कि तैसे, अब उन्होंने मज़ीद यहाँ पे बाइंग की, प्राइस को ऊपर ले गए, ठीक है, यहाँ से प्राइस मज़ीद ऊपर चले गए अपने जो है, पहले ये इसकी रेजिस्टेंस थी, ये वाला एरिया, ये मैं मार्क कर देता हूँ साथ, पहले ये सपोर्ट लेवल था, ये रेजिस्टेंस थी इसकी, ठीक है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गई, अब मज़ीद प्राइस ऊपर चलेगी, अब ये रेजिस्टेंस नहीं रही, अब ये इसका सपोर्ट बन गई है, ठीक है, अब ये सपोर्ट का काम करेगी। अब प्राइस गई है यहाँ पे, यहाँ तक गई है, अब अगेन से लोग, बहुत से लोग अपना प्रॉफिट बुक करना चाहें तो क्या पता कुछ लोग यहाँ पे सेलिंग करेंगे, जब यहाँ पे सेलिंग करेंगे तो फिर भी मतलब बायर्स कहेंगे यार अभी भी कम प्राइस में मिल रहा है और बाय करो, ठीक है। सेलर्स मतलब वीक हैं, बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं, तो अगेन से जो इसका ये वाला रेजिस्टेंस लेवल था, ये वाला, ठीक है, तो ये भी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है तो मैंने आपको क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू एनालिसिस जब रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब 100% तो नहीं कह सकता मैं, कुछ फेक ब्रेकआउट भी होते हैं, लेकिन आपको साथ साथ कन्फर्मेशंस के लिए कुछ इंडिकेटर्स भी यूज़ करने पड़ेंगे। तो अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वाला रीजन जो है ये ब्रेक आउट हो गया है, ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों ने सेलिंग की, लेकिन बायर्स कह रहे हैं यार अभी भी कम प्राइस में मिल रहा है तो मज़ीद बाय करते हैं, बायर्स ने बाय किया, ये रेजिस्टेंस लेवल भी उन्होंने क्रॉस कर दिया, मतलब ये रेजिस्टेंस थी पहले, अब ये ब्रेकआउट हो गई है, ठीक है, तो मज़ीद इसके चांसेस हैं, यहाँ पे क्या होता है एक बार रीटेस्ट ले, रीटेस्ट का मतलब है वापस नीचे आए, सेलर्स कोशिश करेंगे मतलब प्राइस को नीचे लाने की, लेकिन बायर्स तो स्ट्रॉन्ग है भाई, वो मज़ीद प्राइस को अगेन से जहाँ पे इसकी एक्सट्रीम सपोर्ट थी, ठीक है, ये एक्सट्रीम सपोर्ट है, मैं साथ साथ मार करके बता देता हूँ, ये वाली जो सपोर्ट है ये एक्सट्रीम सपोर्ट है, ठीक है, और ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये एक्सट्रीम रेजिस्टेंस है, मतलब ये अपना जो है गोल्ड की हाईएस्ट प्राइस पहले ये थी और
सबसे जो इसका लो बना है वो इस प्राइस पे बना है, मतलब 2 लाख से पहले गिरा ये 50,000 तक, ठीक है, लाख पे गया, यहाँ पे 1 लाख पे, यहाँ पे कुछ लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया, मज़ीद प्राइस नीचे आई अपने सपोर्ट लेवल तक, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से अगेन से बायर्स ने बाई किया, बहुत से लोगों ने बाई किया, क्योंकि डिमांड जिस चीज़ की बढ़ जाती है ना तो उसकी प्राइस भी साथ साथ बढ़ती है। जब लोग ज़्यादा बाई करेंगे उसकी प्राइस बढ़ जाएगी उस चीज़ की, उस क्वांटिटी की। देन यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये देखें, ये इसका पहले रेजिस्टेंस लेवल था, ये ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ तो मैंने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू एनालिसिस प्राइस के मज़ीद ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। तो सेलर्स ने कोशिश की, थोड़ी सी कोशिश की, देखें ये आपको छोटा सा ये डाउनवर्ड मूव भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बायर्स आर स्ट्रॉन्ग, देन मज़ीद यहाँ से ऊपर जाएगी, और इसका ये पहले रेजिस्टेंस थी, अब ये सपोर्ट का काम करेगी। देन इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सी होगी, दिस वन R2 ये होगी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस लेवल जो होता है, रेजिस्टेंस जोन होता है जो, वहाँ पे तो सेलर्स होते हैं। देखें सेलर्स ने कोशिश की प्राइस को नीचे लाने की, कुछ लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया, प्राइस इस लेवल तक आई, ठीक है, लेकिन बायर्स ने कहा यार अभी भी सस्ते दामों में मिल रहा है तो क्यों ना मज़ीद बाइंग करें। जब मज़ीद बाइंग की तो इसकी जो R2 थी, रेजिस्टेंस लेवल था, सेकंड रेजिस्टेंस थी, वो भी ब्रेकआउट हो चुकी है, ठीक। देन अब ये इसकी रेजिस्टेंस नहीं रही, अब इसका ये सपोर्ट का काम करेगी, इसकी रेजिस्टेंस अब ये बन गई है, ठीक है। देन सेलर्स ने अगेन कोशिश की, मतलब प्राइस को नीचे लाएं, लेकिन नो ब्रदर, जो हैं बायर्स आर स्ट्रॉन्ग, देन मज़ीद प्राइस ने पंप किया, ठीक है। ये जैसे पहले इसकी रेजिस्टेंस थी, फिर सपोर्ट बन गई, फिर सपोर्ट से रेजिस्टेंस, सो ऐसा चलता रहता है। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने तब कंफर्म उसे मार्क करना है जब आप 2 बार कम से कम देख लें कि यार यहाँ पे प्राइस टच हो रही है। मैं आपको लाइव चार्ट पे भी ले चलता हूँ, देखें यहाँ पे मैंने कुछ रीजन जो है मार्क भी किए हैं, साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ। देखते हैं यहाँ से प्राइस ऊपर, यहाँ से नीचे गिरी, किस लेवल तक आई, ये लेवल है इसका सबसे नीचे, ठीक है, ये वाला कह देते हैं। यहाँ से मज़ीद मैंने आपको क्या बोला, ये अब इसकी रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, सॉरी, सपोर्ट पे क्या होते हैं, बायर्स बैठे होते हैं, यहाँ से लोग मज़ीद बाइंग करेंगे, कम प्राइस पे कोई चीज़ मिल रही है तो जाहिर सी बात है कोई भी नहीं छोड़ता, उसे बाई करता है। यहाँ से बाइंग हुई, देन अपने इसने रेजिस्टेंस लेवल को टच किया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस पे तो सेलर्स थे, बहुत से लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करना चाहा, देन मज़ीद प्राइस नीचे आ गई, ठीक है। ये देखें इसने अपनी एक लंबी सी विक छोड़ी है सपोर्ट से भी नीचे। इसका भी मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा कि ये जो लंबी विक्स होती हैं ये बेसिकली क्यों बनती हैं मार्केट में। देखें यहाँ से अगेन से इसने सपोर्ट को टच किया, देन हमें अभी पता चल गया भाई ये हमारी सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ये हमारी जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ से हमने अगेन अगर बाइंग की, देन बूम, यहाँ पे देखें आप अपना टीपी इजीली हिट कर सकते हैं। देन यहाँ से अगर आप सेल ऑर्डर लगाते हैं, देखें अपने सपोर्ट लेवल तक आई, अकॉर्डिंग टू एनालिसिस जब अपने रेजिस्टेंस से प्राइस को रिजेक्शन मिल जाता है तो वो अपने सपोर्ट लेवल तक ही गिरती है, ठीक है, उससे नीचे भी गिर सकती है। तो मज़ीद आपको मैं और भी बता देता हूँ, देखें R1 जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी थी, यहाँ पे मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ। नो भाई हम फ्री वाले हैं, प्रीमियम वरियन नहीं लेते हम। हाँ यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, देखें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए हम कौन से टूल यूज़ कर सकते हैं, या आप ट्रेंड लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक ऐसे ऐसे ड्रा भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने छोड़ दी, आपकी सपोर्ट बन गई। उसके बाद आप यहाँ पे जो एरो इस पर क्लिक करेंगे, देन आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे भी आपने सपोर्ट लेवल आपने अपना मार्क करना है, आपने सिंपली वहाँ पे क्लिक कर देना है। चेक करें ये इन्फिनिटी है लेफ़्ट टू राइट साइड पे, ठीक है। अब आपने लाइन ड्रा करें ये भी ठीक है, या फिर मैं जो यूज़ करता हूँ मोस्टली, यहाँ पे आप आएंगे ना यहाँ पे ड्राइंग टूल्स में आपको ये रेक्टेंगल मिल जाएगा एक, ठीक है, रेक्टेंगल। मैं आपको क्या बताया था कि यार ये एक रीजन होता है, जस्ट सिंगल लाइन पे डिपेंड रहना अकॉर्डिंग टू मी नहीं ठीक, बट बहुत से लोग करते भी हैं। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ यार ये जो रीजन है ये सपोर्ट है इसकी, ठीक है। अब अगेन से मैं रेजिस्टेंस भी बना लेता हूँ इसकी, यहाँ से कर देते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे इसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिली है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी मिली है इसे,
क्योंकि साथ देखें मार्क करके भी बताता हूँ मैं आपको। देखिए प्राइस यहाँ पे आई, अगेन से यहाँ पे इसने पंप किया, यहाँ तक आई, और यहाँ से अगेन यहाँ से ये गिरी अपनी सपोर्ट लेवल तक आई। ठीक है, अब आपको कंफर्मेशन मिल गई भाई ये हमारी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये हमारी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। देन यहाँ से इसने पंप किया, बायर्स ने बाई किया, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना चाहा। देन देखें मज़ीद प्राइस थोड़ी सी नीचे आई, लेकिन बायर्स आर स्ट्रॉन्ग, वही बात है, यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस लेवल तक आई। देखें यहाँ पे से एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस मिली, और एक बार इसे यहाँ पे रेजिस्टेंस, मतलब उसी रीजन में ही मिली है। ठीक है, और एक बार यहाँ पे भी इसे रेजिस्टेंस मिली। अब देखें यहाँ पे इसने अपना रेजिस्टेंस लेवल जो है ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, ये कुछ फेक ब्रेकआउट्स भी होते हैं। अब ये नहीं कहना कि यार इसका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो गया है, अब तो मार्केट में ऊपर जाना है, अन्य वाह भाई नहीं ट्रेड लेनी, कंफर्मेशन आपने करनी है, देन आपने ट्रेड्स लेनी है। ठीक है, कंफर्मेशन के लिए आप इंडिकेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, और कुछ बाकी दूसरी स्ट्रेटजीज़ भी होती हैं, कुछ मार्केट के स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, हम अगर हम यहाँ से लेते हैं ना, अगर हम ट्रेड भी लेते हैं तो यहाँ तक की पंप गई है ना, हम मतलब 1 पॉइंट समथिंग, मतलब ट्रेड की ये फेक ब्रेकआउट था, यहाँ पे ट्रेड नहीं बनती हमारी। और देखें इसका पहले जो स्पोर्ट जोन था ना, कौन सा था, रेजिस्टेंस सॉरी, ये वाला था। तो ये देखें पहले इसकी रेजिस्टेंस ये थी, यहाँ से नीचे आई, लेकिन मज़ीद जब ऊपर जाना चाहिए तो सेलर सुहावी थे, सेलर स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, मज़ीद प्राइस ने डंप किया तो यहाँ तक आई, दिस रीजन। ठीक है, तो नेक्स्ट इसकी जो एक्सट्रीम रेजिस्टेंस तो ये वाली बनती है, इसकी मैं मार्क भी कर देता हूँ। एक्सट्रीम रेजिस्टेंस है ये वाली। ठीक है, ये वाली टॉप तक हाई पॉइंट इसका जो है, ये बिटकॉइन का मैंने चार्ट खोला हुआ है। तो इसकी जो R2 है, ये वाली रेजिस्टेंस है। देखें R2 तक आई है, जब इसने अपनी रेजिस्टेंस R1 ब्रेक की है तो R2 तक गई है। ठीक है, R2 से इसे रिजेक्शन मिली है, R2 से रिजेक्शन मिली, पहले ये अपने जो R1 थी जिसकी सपोर्ट बन गई थी, इसने सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक किया। अब ये इसकी रेजिस्टेंस है, मज़ीद प्राइस नीचे आई। ठीक है, तो ऐसे ही अगर प्राइस इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान ही अगर मूव करती है, अप डाउन होता है, तो वो साइडवेज मूवमेंट होती है। ठीक है, साइडवेज मूवमेंट। तो होप सो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। बहुत इजी है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, टाइम दें, मार्केट को टाइम दें। जितना आप टाइम लगाएंगे मार्केट में, आप एनालिसिस करेंगे, तो आप उतना ही सीखेंगे। देखिए जितना टाइम देंगे ना, जस्ट नॉलेज से कुछ नहीं होता, मैदान में उतरना पड़ता है। आप जितना भी नॉलेज ले लें, 16-17 साल भाई हमने नॉलेज लिया हुआ है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भी, तो कुछ खासा फ़ायदा नहीं हुआ। तो आप स्किल कोई सीखें, उस पर प्रैक्टिस करें, देन आप जो सीखते हैं उसे इम्प्लीमेंट भी करें। ठीक है, लेकिन आप जितना इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना ही मतलब इसमें एक्सपर्ट बनेंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मज़ीद जो ट्रेडिंग का थर्ड लेक्चर है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। टेक केयर।